हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बेटा। ये वीडियो क्लास 9th का है बेटा। आपको पता होगा कि क्लास 9th के सिलेबस में एक अच्छा चेंज किया गया है मैथ्स में, जिसमें कि 3 या 4 चैप्टर शामिल हुए हैं। पहले इस बुक में पॉलिनॉमियल नाम का चैप्टर होता था, उसको चेंज करके लीनियर पॉलिनॉमियल करके एक चैप्टर बनाया गया है। चीज़ें वही हैं बेटा, थोड़ा और आसान करने के लिए इसको किया गया है। अब बहुत ज़्यादा आसान भी हो गया है। तो आप समझिए इस चीज़ को, कैसे इसको शुरुआत करेंगे, कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि पॉलिनॉमियल क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ पॉलिनॉमियल क्या होता है एक बार और। देखिए बेटा, कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ द वेरिएबल इज़ 1 और मोर देन 1, 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, उसे हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल। एनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैव पावर ऑफ द वेरिएबल 1 और मोर देन 1, 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में ना हो जाए और साथ ही साथ माइनस में ना हो जाए, वो हमारा क्या होगा, पॉलिनॉमियल होगा। जैसे सपोज दैट मैंने लिख दिया एक हमारा पॉलिनॉमियल है px, जिसको मैं लिखता हूँ x² - 2x + 1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है और +1 है, तो ये मेरा पॉलिनॉमियल है बेटा। लेकिन अगर मैंने लिख दिया, एक मेरे पास लिखा हुआ है x² - 2√x और +3। अब आप देखिए यहाँ पे x का पावर तो 2 है, लेकिन इस वाले x के ऊपर पावर है रूट का। रूट का मतलब होता है बेटा, अगर मैं इसको लिख के दिखाऊं तो x का पावर बेटा ये 1/2 है ना। तो 1/2 1 से छोटा होता है, तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ये 1 वेरिएबल में तो है, लेकिन ये पॉलिनॉमियल नहीं है। ध्यान रखिएगा कि पॉलिनॉमियल ओनली द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और कॉल्ड पॉलिनॉमियल हुज वेरिएबल पावर इज़ 1 और मोर देन 1, 1 हो या 1 से ज़्यादा हो, है ना, उससे छोटा नहीं हो सकता। तो ये पॉलिनॉमियल ऊपर वाला है, लेकिन नीचे वाला पॉलिनॉमियल नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल की। किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होगी, तो किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री निकालनी हो तो आप समझ लीजिएगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जिस वेरिएबल में हमारा पॉलिनॉमियल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी क्या कहलाएगी बेटा, डिग्री कहलाएगी। जैसे इस क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो इस पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है ना बेटा वो 2 है, क्योंकि आप देखो x का पावर यहाँ 2 है, x का पावर यहाँ 1 है, तो 2 तो 1 से बड़ा होता है ना बेटा, तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जैसे मान लो मैंने लिख दिया एक मेरे पास pt है, pt जो कि t का पावर 5 - 3t का पावर 4 + 7 है। तो यहाँ पे जो हमारा t का पावर 5 है, ये t का ऊपर पावर 5 है और t के ऊपर पावर 4 है, तो इसकी जो डिग्री है ना बेटा वो 5 हो जाएगी। सो डिग्री मीन्स द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, मतलब किसी वेरिएबल की जो पावर है उनको देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, जो सबसे बड़ा पावर होगा ना बेटा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल हमारा हो गया बेटा 5। ठीक, इसी तरह से आप बहुत से क्वेश्चंस कर सकते हैं डिग्री के ऊपर में, है ना। डिग्री के बेस पर ये डिपेंड करता है कि हमारा जो पॉलिनॉमियल है वो किस तरह का पॉलिनॉमियल है। एक ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। क्या बोलेंगे बेटा, जो कि हमारा टॉपिक भी है, लीनियर पॉलिनॉमियल क्या होगा, जिसकी डिग्री क्या हो बेटा 1 हो, है ना। जैसे 3x + 1 लिखा हुआ है, तो ये एक पॉलिनॉमियल है, लेकिन हमारा कैसा पॉलिनॉमियल है, लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है, एक हमारे पास होता है बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ये कैसा होगा बेटा, जिसकी डिग्री बेटा 2 होगी। क्या होगी, डिग्री 2 हो, जैसा कि मैंने पहले लिखा था ना, x² - 3x + 1 हो, ये इसकी डिग्री कितनी है 2, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, एक हमारे पास होता है बेटा क्यूबिक पॉलिनॉमियल, यहाँ तक जरूर सीख लीजिए। एक होता है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनॉमियल, है ना। इसमें क्या होगा, इसकी डिग्री ना 3 होगी। जैसे मान लो मैं लिखा x³ - 2x² + 1, तो ये आप देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है बेटा 3, तो इसकी डिग्री 3 है ना, तो इसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। तो इस तरह के हमारे पॉलिनॉमियल भी होते हैं। लीनियर होता है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक होता है जिसकी डिग्री 2 हो, मैंने एग्जांपल बताया, और क्यूबिक पॉलिनॉमियल होता है जिसकी डिग्री 3 हो। तो ये आप याद कर लीजिएगा, 1 आकर क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ इसी में, क्या आप मुझे बताइए, एक पॉलिनॉमियल मैं लिख दे रहा हूँ, ऐसे ही वीडियो में एक क्वेश्चन पूछ ले रहा हूँ आपसे कि मेरे पास एक py है जो कि दिया है y² + 2y + 1, इसकी
आप डिग्री बताइए, आप इसकी इस पॉलिनॉमियल की डिग्री बताइए। तो जब आपको इस पॉलिनॉमियल की डिग्री पूछेगा तो पहले ये चेक कर लेना बेटा कि पॉलिनॉमियल है कि नहीं। डिग्री तो बाद में निकलेगी, पहले पॉलिनॉमियल है कि नहीं है वो देखें। यहाँ y का पावर 2 लिखा हुआ है, आप बोलोगे सर यहाँ y का पावर 1 लिखा हुआ है, तो ये पॉलिनॉमियल तो है और इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। आप समझ लीजिए बेटा ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है, क्योंकि ये y का पावर 1 जो है ना वो नीचे है। आप समझिए ये ऊपर होना चाहिए, है ना। y का पावर 1 नीचे वैलिड नहीं है, इसे तो ऊपर लाना पड़ेगा। और जब ऊपर लेकर आएंगे बेटा तो ये बन जाएगा 2y का पावर -1। y का पावर -1 मैंने बताया ना कि वैल्यू 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। वेरिएबल की पावर 1 या 1 से ज़्यादा हो, यहाँ y का पावर -1 आ गया, ये पॉलिनॉमियल नहीं है। जब पॉलिनॉमियल नहीं है तो डिग्री होने का कोई सवाल ही नहीं उठता, किसकी कोई डिग्री होगी। तो आप बोल देंगे इट इज़ नॉट पॉलिनॉमियल, नॉट पॉलिनॉमियल। अगर ये पॉलिनॉमियल नहीं है तो डिग्री होने का कोई सवाल नहीं उठता, है ना। ठीक है बेटा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन से थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहिएगा, सावधान रहिएगा, वरना गलत हो जाएगा, है ना। आप लोग ध्यान से देखिए। इसके बाद हमारे पास एक आता है बेटा कोफिशिएंट निकालने के लिए। कोएफिशिएंट पूछेंगे कि आप कोफिशिएंट बताइए, किसका कोफिशिएंट? कोफिशिएंट ऑफ x इन गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन जो दिए हैं इनमें से आप x के कोफिशिएंट बताइए। क्या दिया एक्सप्रेशन में? px इक्वल टू 2x² माइनस 4x + 1 और 7x³ माइनस 2x² प्लस 3 = 0। आपको बोला है कि दोनों में ना आप x के कोफिशिएंट बताइए। तो यहाँ तो x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ तो कोफिशिएंट जो है x का वो पता चल जाएगा आपको। कोफिशिएंट x का क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि x के पहले आपको देखना है कि कौन सा कांस्टेंट टर्म लगा हुआ है। तो x के पहले -4, तो कोफिशिएंट इसका हो जाएगा बेटा -4। इसमें आप देखिए इसमें x का क्या कोफिशिएंट है, तो आप बोलोगे सर यहाँ तो x है ही नहीं, तो हम कोफिशिएंट कैसे बताएं? तो हम लिख तो ये नहीं सकते ना कि यहाँ पे नहीं है, लिखना है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको लिखते हैं 7x³ माइनस 2x²। जिस चीज़ का कोफिशिएंट बताना अगर वो टर्म ना हो तो उसको 0.x लिख दो प्लस 3। 0.x लिखने का मतलब होता है बेटा वैल्यू तो 0 ही है, लेकिन हमारा तो काम हो गया ना, हमें कोफिशिएंट पूछा था ना x का, तो कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा यहाँ पे बेटा हमारा 0। ठीक है, ये आ गया हमारा। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा -4 हो गया, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ x हमारा 0 हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर इसी क्वेश्चन में बेटा एक आपको ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन देगा कि आप इसके ग्राफ बनाइए। जैसे सपोज दैट एक हमारे पास लीनियर पॉलिनॉमियल दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है हमारा कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, मीटर ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज x मीटर, जिसकी साइड क्या है x मीटर है, उसका हमें क्या बताना बेटा, पॉलिनॉमियल बनाना है और उसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। उसका ग्राफ भी हमें ड्रॉ करना है। तो पहले तो पेरीमीटर होता है 4 × साइड, ध्यान से देखिएगा। तो पेरीमीटर हो जाएगा 4 × x, यानी कि पेरीमीटर हो जाएगा हमारा 4x। अब इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा तो ध्यान से देखिएगा, पहले इसके 3 पॉइंट बना लेता हूं मैं। x ले लेता हूं इधर और इधर मैं ले लेता हूं p। x मतलब इसकी साइड और p मतलब इसका पेरीमीटर। x ले लेते हैं 1 बेटा, तो 4 हो जाएगा। x2 ले लें तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 8, है ना। और x अगर मैं एक, मुझे 0 भी लेना चाहिए था, 0 लेता हूँ तो 0 पे मुझे मिल जाएगा 0। इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ज़्यादा बड़ा नंबर लूँगा तो मुझे ग्राफ पेपर बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। अभी मैं ग्राफ बनाने के लिए कोशिश करता हूँ आपकी। जैसे सपोज दैट ये मेरा ग्राफ पेपर होता है, मैंने इधर स्पेस थोड़ा ज़्यादा ले लिया बेटा क्योंकि मुझे इधर स्पेस ज़्यादा चाहिए। 1 पे 4 है बेटा, 2 पे 8 है, 0 पे 0 है। तो ये मेरा 0 0 होता है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है। इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये मेरा 5 हो गया, ये मेरा 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। कॉपी पर आप भी ऐसा लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट है 0 पे 0, मतलब मेरा ये पॉइंट हो गया। फिर मेरे पास है 1 पे 4, 1 पर 4 का मतलब होता है ये वाला पॉइंट, है ना बेटा।
1 पे 4 के बाद हमारे पास आता है बेटा 2 पर 8। अगर मैं 2 देखूँ तो 2 पर क्या है 8 है। तो आप देखेंगे जो मेरा ग्राफ जा रहा है ना वो कुछ इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे। अगर मेरे पास स्केल होती तो मैं स्ट्रेट लाइन बना देता। आप देखेंगे लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा ही क्या होगा बेटा, एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा, लाइक दिस, हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलेगा। यहाँ से चलेगा ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। ये आप देखिए लीनियर पॉलिनॉमियल है बेटा, क्योंकि 4x है ना, x का पावर क्या है 1 है, तो इसका नाम है लीनियर पॉलिनॉमियल। और इसका ग्राफ जब भी ड्रॉ होगा वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ होगा, ठीक है, एक लाइन में ड्रॉ होगा, है ना। ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे, यानी पॉलिनॉमियल आप बना लेंगे और फिर उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूँ इसी तरीके का क्वेश्चन है हमारे पास बेटा, वर्ड प्रॉब्लम का ही क्वेश्चन है, उसी से आपको क्लियर होगा बेटा। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द 2 नंबर इज़ 100, यानी 2 नंबर का जो सम है हमारा वो 100 दिया हुआ है ना। 2 नंबर का सम हमें 100 दिया है। 1 नंबर इज़ 20 मोर देन द अदर, एक नंबर जो हमारा है ना वो दूसरे वाले से ना 20 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट अदर नंबर बी एक्स। मान लेते हैं कि दूसरा नंबर हमारा क्या है x है, तो x प्लस 20 हो जाएगा हमारा फर्स्ट नंबर। फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 20। अब इन दोनों नंबर का सम कर लेते हैं। अदर नंबर यानी सेकेंड नंबर हमारा x प्लस x है, ये हमारा x प्लस 20 हो गया। दूसरा नंबर एक हमारा x था और इन दोनों का सम कितना बेटा 100 है। तो x और x मिलकर क्या हो जाएगा बेटा 2x, और ये 100 माइनस 20 कितना हो जाएगा बेटा उधर जाके 80। तो मेरे पास जो x आ गया बेटा वो 80/2 आ गया। 80 अगर 2 आ गया तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, 2 से आप काट दीजिए इसको, ये हो जाएगा आपका क्या 40। तो x हमारा कितना आ जाएगा 40। अगर x मुझे 40 मिल गया तो हम दूसरा नंबर निकाल सकते हैं। अदर नंबर क्या हो जाएगा बेटा, अदर नंबर हमारे पास हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, x प्लस 20 है ना। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20, यानी कि आपका आंसर आ गया 60। तो 2 नंबर में से एक नंबर तो मेरा कितना हो गया बेटा 40 और दूसरा नंबर हो गया मेरा 60। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ये भी लीनियर पॉलिनॉमियल का क्वेश्चन है जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लिया है ना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको करने के लिए मिल सकते हैं बेटा, तो आप इसको भी देख लीजिए, है ना। और भी बहुत से क्वेश्चंस हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को कराऊंगा इसको, ठीक है। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, और आपको चैनल पसंद आए, मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आए तो आप इसको क्या कर लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए, मैं जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। बाय बच्चों।